नमस्कार दोस्तों। आज हम एक मेल पाम का एनालिसिस करेंगे। इनकी उम्र करीब 41 प्लस है। इनके कुछ सवाल हैं कि जीवन आगे कैसा रहेगा। बाकी हम पाम के माध्यम से सभी बातों पर पर्वतों पर देख करके जानेंगे। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर पाम की बनावट पर बात करें तो पाम पूरा रेक्टेंगुलर पाम है और पाम देखिए काफी मासल भी है। तो जब पाम रेक्टेंगुलर होता है तो ऐसे व्यक्ति बोल करके कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि हार्डवर्क ऐसे व्यक्तियों को कम करना पड़ता है और मानसिक कार्य ज्यादा करने पड़ते हैं। मस्तिष्क से ही कार्य करने वाले होते हैं और उन्हीं कार्यों में सफलता भी प्राप्त करते हैं। ये भी यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। देखिए, अगर जुड़ाव देखें तो जुड़ाव भी ठीक है। उंगलियां और हथेली का जुड़ाव भी अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी कार्य मिलता है, उसको समय पर सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। ये भी अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर अच्छी तरह उन चीजों को ग्रिप कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात होती है। उंगलियों की बात करें तो देखिए, उंगलियां छोटी हैं पाम के मुकाबले, और उंगलियां जब छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, जल्दी निर्णय ले लेते हैं। और जल्दी निर्णय लेने के कारण ऐसे लोग कभी कभी नुकसान भी उठा जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। वैसे ऐसे उंगलियों वालों के नीचे जब छोटी उंगलियां होती हैं तो ऐसे उंगलियों वालों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। पर हो ना हो, कभी कभी ऐसे व्यक्ति गलत निर्णय लेने के कारण जल्दबाजी में नुकसान भी उठा जाते हैं। एक माइनस पॉइंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उंगलियों की बनावट पर बात करें, देखिए गुरु की उंगली भी बैंड है, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की उंगली भी ठीक है। सूर्य की उंगली भी बैंड है। सूर्य की उंगली का जब शनि की तरफ प्रभाव हो तो सूर्य शनि का संबंध होता है, तो शनि का प्रभाव ही यानी कि हाथ के अंदर ज्यादा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बड़े कार्य क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। जब शनि का जो क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र जो होता है, वो बड़ा फैला हुआ काम देता है। शनि कर्म क्षेत्र को बढ़ा देता है जब शनि प्रभावी हाथ हो जाए। बाकी यहाँ पर उंगलियां की बात करें, अगर छोटी उंगली की, तो देखिए छोटी उंगली भी फर्स्ट फ्लैंज से छोटी है, तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति चीजों को संभाल के रखना, याद शक्ति में भी कभी कभी कमी हो जाती है। मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, अकाउंट मेंटेन करना, ये चीजें थोड़ा सा कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है जब सूर्य की फर्स्ट फ्लैंज है, जो उंगली है सूर्य की, उससे छोटी जब बुध की उंगली होती है। बाकी अगर गुरु की और सूर्य की उंगली की बात करें तो देखिए, गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली लंबी है। तो जब सूर्य की उंगली लंबी होती है तो ऐसे व्यक्तियों में एक तो प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले होते हैं, दूसरा बुद्धिमत्ता और रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। और जब तर्जनी उंगली से ये अपना सूर्य की उंगली बड़ी हो, अनामिका उंगली लंबी हो, तो ऐसे व्यक्तियों में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। प्लस ऐसे लोग जोखिम जो उठाते हैं, यानी कि जोखिम जो उठाते हैं वो अच्छा उठा जाते हैं। रिस्क लेने की क्षमता अच्छी हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है जब सूर्य की उंगली लंबी होती है गुरु की उंगली से। अंगूठे की बात करें, देखिए अंगूठा बहुत सशक्त है और अंगूठा जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है। जब अंगूठा नीचे से मासल हो जाए तो ये कार्य के प्रति जिद भी दर्शाता है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव लिए हुए है। हो ना हो कार्य के प्रति जिद भी रखते हैं ऐसे व्यक्ति, और कभी कभी कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं जब अंगूठा लचीला हो जाए थोड़ा सा। बाकी मासल है तो जिद तो रहेगी। दूसरा, जुड़ाव भी अच्छा है, समझदार भी होते हैं ऐसे व्यक्ति, और अंगूठा आगे से नुकीला भी है। जब अंगूठा नुकीला हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, आगे से जब नुकीला होता है। फ्लैंजों की बात करें तो देखिए, फर्स्ट फ्लैंज और ये सेकंड फ्लैंज। फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा सा छोटा है, तो ऐसे व्यक्ति कार्य करने से पहले ही कभी घबरा जाते हैं। थोड़ा आत्मविश्वास की, इच्छा शक्ति की थोड़ा कमी होती है ऐसे व्यक्तियों में। लेकिन जब सेकंड फ्लैंज लंबा हो तो तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति,
लॉजिक के साथ बातों को अच्छी तरह समझा पाते हैं, ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अंगूठा सशक्त है। चलिए अब इनके अभी दूसरे पाम पर चलते हैं जहां पर इनका फोटो क्लियर है। पर्वतों की बात करते हैं हम एक एक करके सभी पर्वतों की। देखिए सबसे पहले हम बुद्ध पर्वत की बात करें तो देखिए बुद्ध पर्वत काफी अच्छा है, बुद्ध पर्वत का एरिया भी अच्छा है। और बुद्ध पर्वत पर एक पहले बात तो यहाँ पर ये हो जाती है कि ये लाइन है 1 2 3 4 छोटी छोटी लाइनें जितनी भी है ये धन की स्थिति को दर्शाती है। जातक के पास धन तो आता ही आता है, किसी भी स्थिति से धन तो आता ही रहेगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति आम लोगों से अच्छे समृद्ध होते हैं जब यहां पर ये खड़ी लाइनें हो, और कोई ना कोई डिग्री भी हासिल करे हुए होते हैं। अगर यहाँ पर ये रेखा वैसे तो जुड़ रही है, हल्की सी दिखाई दे रही है, अगर से लंबी भी है, लेकिन फिर भी कोई रेखा लंबी भी बनती है, यहाँ पर हल्की सी भी होगी तो भी यहाँ पर कोई ना कोई डिग्री ले लेते हैं, किसी भी विषय की डिग्री हो तो वो चीज भी यहाँ पर दिखाई देती है। पर लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर हल्का दबाव भी है। वैसे तो यहाँ पर वैसे स्थिति ठीक है, थोड़ा यहाँ उठा हुआ है सूर्य की तरफ को, लेकिन फिर भी हो ना हो बुद्ध की जब स्थिति थोड़ा कमजोर होती है तो ऐसे व्यक्तियों की कभी कभी वाणी दोष बन जाता है। वाणी के माध्यम से कभी कभी ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव के या गुस्सा में आकर के कोई अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं। ये चीज यहाँ पर एक माइनस पॉइंट हो जाती है। बाकी यहाँ पर बुद्ध की स्थिति अच्छी है, और बुद्ध जब अच्छा होता है तो व्यक्ति का मैं कहूंगा ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, एक दो क्या दो चारों के भी होते हैं, यानी कि बोल नहीं पाते लेकिन समझ तो जाते ही हैं ऐसे व्यक्ति जब बुद्ध मजबूत होता है। और अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को कभी कभी प्रभावित भी कर देते हैं जब बुद्ध की स्थिति अच्छी होती है। और गणित यानी कि ऐसे व्यक्तियों को गणित भी अच्छा होता है जब बुद्ध अच्छा होता है। तो बुद्ध की स्थिति यहाँ पर ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि बुद्ध की थोड़ा आराधना करें और बुद्ध को मजबूत करें। तो यहाँ पर ये स्थिति, बाकी यहाँ पर ये चीज उठी हुई है थोड़ा यहाँ से सूर्य की तरफ बुद्ध क्षेत्र, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जातक को हो ना हो नाम के प्रति एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो, कोई काम करते हैं तो। दूसरा, अपने मित्रों के साथ बैठते हैं या कहीं भी संबंधियों के साथ बैठते हैं, तब हो ना हो ऐसे व्यक्ति व्यंग छोड़ करके खुश होने की कोशिश करते हैं और दूसरों को खुश भी करते हैं। ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर बात करें सूर्य पर्वत की, देखिए सूर्य पर्वत की स्थिति थोड़ा यहाँ पर पीड़ित नजर आती है, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ निशान है। ये कि यहाँ पर एक यस साइन भी बना हुआ है, यस साइन भी हाथ में है। अगर वी शेप थोड़ा भी बनेगा तब भी यस साइन यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर और भी अच्छी बात है, देखिए एक लाइन यहाँ से ऐसे निकल गई है ये, और ये लाइन यहाँ पर शुक्र वलय का रूप लेती है। जब हाथ में शुक्र वलय का रूप बनता है तो ऐसे जातक बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। दूसरा, ऐसे जातकों के जन्म के होने के बाद परिवार में प्रोग्रेस भी होती है। इतने भाग्यशाली होते हैं कि साथ साथ प्रोग्रेस भी करते हैं परिवार की, तो एक अच्छी बात हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर एक माइनस पॉइंट यही होता है कि ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा भोगों की तरफ खिंचाव बना रहता है, भोग विलासिता की तरफ ज्यादातर जीवन आकर्षित रहता है, तो उस चीज की तरफ इन लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ पर शुक्र की स्थिति धन की स्थिति को अच्छा बना देती है। ऐसे व्यक्तियों के पास धन तो आता ही आता है जब शुक्र वाले हाथ में होता है, किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से आएगा ही आएगा। और जब शुक्र वाला तो मतलब वैभव तो दिलाता ही दिलाता है यहाँ पर। और एक सबसे अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर ये एक लाइन, और यहाँ पर एक यहाँ बनने वाला इतना बड़ा त्रिभुज। देखिए सूर्य पर्वत पर जब त्रिभुज बनता है तो ये इंटरनेशनल भी सफलता दिलाता है व्यक्ति को। एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि मल्टी सिटी भी हम कह सकते हैं यार, या मल्टी देश, तो अगर हम स्टेट वाइज भी अगर बात करें तब भी हम देशों की बात करेंगे, हर स्टेट का अलग अलग हिसाब होता है, तो वो चीज को भी आप समझना होगा। यही नहीं है कि हम विदेशों में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब त्रिभुज बनता है तो एक से अधिक यानी कि मल्टी सिटी का काम देता है, फैला हुआ काम, और वहां पर सम्मान भी दिलवाता है। ये भी एक अच्छी बात हो जाती है त्रिभुज जब यहाँ बनता है। बाकी ऐसे व्यक्तियों को सम्मान भी मिलता है। और बाकी सूर्य पर्वत ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सूर्य पर्वत जब स्थिति एरिया छोटा हो जाए सूर्य पर्वत का, तो कहीं ना कहीं सूर्य की कमजोरी को इस तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पर सूर्य को थोड़ा मजबूत करें, बाकी तो
सूर्य की स्थिति ठीक है। और देखिए यहाँ एक विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो ऐसे लोगों से पूछ पूछ करके लोग काम करने वाले भी होते हैं। यानी कि जब भी ये कहीं जाते हैं समाज में, तो लोग इनसे पूछते हैं, कोई भी काम करते हैं तो इनसे विचार विमर्श करते हैं, तब वो काम भी करते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है जब यहाँ विद्या रेखा बनती है। शनि पर्वत की बात करें, देखिए शनि पर्वत काफी अच्छा है, फ्लैट भी है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो देखिए एक तो व्यक्ति को अनुशासन प्रिय बना देता है, दूसरा गंभीर स्वभाव के होते हैं ऐसे व्यक्ति, तीसरा संतोषी प्रवृत्ति भी बन जाती है जब शनि की स्थिति अच्छी होती है। शनि कार्य क्षेत्र को भी दर्शाता है। बाकी यहाँ पर ये लूप साइन भी बना हुआ है, तो ऐसे जब यहाँ पर लूप साइन बनता है तो ऐसे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते हैं। दूसरा, सुबह उठने में थोड़ा आलसी भी होते हैं, आलस्य भी इनको, लापरवाही भी रहती है, आलस्य भी बढ़ा देता है जब शनि थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे स्थिति ठीक है शनि पर्वत की, और शनि पर्वत जब अच्छा होता है तो जब तक को कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने वाली होती है, लेकिन थोड़ा संघर्ष को भी बढ़ा देता है जब यहाँ पर रेखाओं के द्वारा क्रॉस का चिन्ह भी बनता है। तो हो ना हो व्यक्ति को संघर्ष भी थोड़ा सा बढ़ा देता है क्रॉस की जब स्थिति बनती है। बाकी यहाँ पर रेखा सूर्य क्षेत्र की तरफ ही देख रही है, वो जब फेट लाइन पर आएंगे तब बात करेंगे। व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ही लाभ मिलने वाला होता है। अब जब देखिए गुरु क्षेत्र की बात करें तो गुरु का एरिया जो है वो काफी बड़ा है। दूसरा, गुरु यहां पर विकृत, गुरु की स्थिति बहुत पावरफुल है वैसे, लेकिन किसी की अति ज्यादा पावरफुल होना तो अच्छा नहीं होता है। देखिए कोई भी अगर ज्ञान है, अगर हम मध्यम ज्ञान रखेंगे तो ठीक है, ज्यादा ज्ञान होने से क्या होगा, व्यक्ति को अहंकार ही आएगा। तो ज्ञान भी उतना ही होना चाहिए, अगर ज्यादा ज्ञान भी हो जाए व्यक्ति को एक अहंकार की तरफ भी इशारा करता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस गुरु क्षेत्र पर लागू नहीं है ये बातें। अब यह गुरु क्षेत्र की बात करें तो देखिए गुरु क्षेत्र जब एरिया बड़ा होता है तो गुरु अच्छा होता है, लेकिन गुरु के पर्वत का शनि की पर्वत की तरफ खिसक जाना, देखिए यहाँ पर पूरा ये हिस्सा जो है गुरु क्षेत्र का थोड़ा इधर की तरफ फैल गया है, तो ये थोड़ा सा क्या शनि के गुणों की प्रधानता को बढ़ा देता है। दूसरा, व्यक्ति को आलस्य भी बना देता है, ईगो प्रॉब्लम भी कराता है। व्यक्ति को थोड़ी सी भी किसी ने सम्मान पर ठेस पहुंची तो वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ये भी एक बात हो जाती है यहाँ पर हाँ, ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर साइन हो या स्क्वायर साइन हो, और ऐसे व्यक्तियों को अच्छा लाभ मिलने वाला होता है, सांसारिक लाभ भी अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी साइन बनता है गुरु क्षेत्र पर वो अच्छा ही माना जाता है। प्रोटेक्शन का कार्य भी करता है स्क्वायर, लेकिन सरकारी लाभ भी प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति। महत्वाकांक्षी होते हैं, अति महत्वाकांक्षी होते हैं, किसी भी कार्य के पीछे जब लग जाए तो फिर उसको पीछे पूरा करने के बाद ही हटते हैं, ये सा इनकी सोच रहती है। दूसरा, फिर भी यहाँ पर ये पर्वत खिसका हुआ है, तो जब यहाँ पर्वत खिसक जाए तो यहाँ पर सांसारिक और पारिवारिक झंझट बने ही रहते हैं, यानी कि परिवार में जीवन साथी के साथ संबंधों में भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कराता है सूर्य गुरु, जब पर्वत शनि की तरफ खिसक जाए तो यहाँ पर ये स्थिति। बाकी यहाँ पर देखिए एक बढ़िया गुरु वलय भी बना हुआ है, तो जब यहाँ पर गुरु वलय बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को मिस्ट्री साइंस, ज्योतिष, हस्तरेखा, इन चीजों में भी इंटरेस्ट लेते हैं और सीखने की कोशिश भी करते हैं। ये अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान प्राप्त करने की तरफ ज्यादा व्यक्ति आकर्षित रहता है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर बात करें देखिए अंदरूनी मंगल की, देखिए अंदरूनी मंगल काफी उभरा हुआ है। वैसे तो फुल एनर्जी रहने वाली है ऐसे व्यक्तियों के अंदर जब अंदरूनी मंगल अच्छा होता है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति अपनी जवानी में अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं जब मंगल ज्यादा भारी हो जाता है। जैसे जैसे मैच्योर होते हैं ऐसे ऐसे उनकी वाणी भी अच्छी होती जाती है। तो ये मंगल, ये हमारी एनर्जी का कारक है, साहस का, पराक्रम का, अंदर के जो ब्लड है वो उसका कारक होता है अंदरूनी मंगल। तो वैसे अंदरूनी मंगल अच्छी स्थिति में है, ठीक ही है। बाहरी मंगल की बात करें तो देखिए बाहरी मंगल मध्यम दर्जे का ही है, फिर भी ठीक है। ऐसे व्यक्ति फिर भी जब किसी से बात करते तो पहले थोड़ा सा
चेक करते हैं उसको, फिर उसके बाद खुल करके बात करते हैं। फिर भी जब दूसरों से बात करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी कंफर्टेबल महसूस करता है। तीसरा बात यहाँ पर यह हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति संकट के समय में उसका डट करके सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं, ये अच्छी बात हो जाती है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। अब चंद्र क्षेत्र की बात करें तो देखिए चंद्र पर्वत की स्थिति ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा गड्ढा नुमा भी हो गया। चंद्र पर्वत जब थोड़ा भी दब जाए तो ये नेगेटिविटी देता है। जातक को व्यक्ति जो है हो ना हो नेगेटिव सोचना प्रारंभ कर देता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। वो मैं बार बार कई वीडियो में बता भी चुका हूं। तो यहाँ पर वैसे ऐसे व्यक्तियों की इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है जब चंद्र पर्वत की स्थिति वैसे ठीक है। थोड़ा सा यहाँ गड्ढा नुमा नजर आता है, या तो हाथ दबने से, फिर भी। और मैं दूसरे पाम पर देखा भी हूँ, हल्का सा यहाँ क्रॉस भी बने हुए हैं कुछ। तो ये नेगेटिव यानी कि नकारात्मकता व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भर देता है। व्यक्ति के अंदर डर पैदा हो जाता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, उस चीज की तरफ इशारा करता है। बाकी ऐसे व्यक्तियों की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, और जो कल्पना करते हैं उनको दिशा भी अच्छी दे देते हैं। इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरों को इमेजिन बहुत जल्दी कर लेते हैं जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है। बाकी यहाँ कवाकार लिए हुए ऐसे व्यक्ति संगीत प्रेमी भी होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति वैसे ठीक ही है, थोड़ा सा वीक है, हल्की सी, वो चलता रहता है, मन का कारक है तो मन थोड़ा बहुत तो आगे पीछे। अब देखिए शुक्र की बात करें तो देखिए शुक्र का एरिया काफी बड़ा है, और जब शुक्र का एरिया बड़ा हो तो व्यक्ति के पास लग्जरियस तो रहने वाली रहेगी, विलासितापूर्ण जीवन तो रहेगा। व्यक्ति के पास सारी सांसारिक सुख साधन जीवन में रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शुक्र पत्नी का कारक भी है। शुक्र हमें भोगों की तरफ डालता है, और जब भोग हम ज्यादा कर लेते हैं तो भोग हमें रोगों की तरफ भी ले जाते हैं। तो समझना यह होगा कि हमें भोगों के साथ साथ सावधान भी रहना होगा, क्या कभी भोग हमें रोग ना दे दें। तो यहाँ पर यही है कि व्यक्ति के पास सब कुछ जीवन में रहना वाली चीजें रहेंगी। सांसारिक व्यक्ति अच्छे खाने पीने के शौकीन होगा, व्यक्ति मैं कहूंगा कि अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होंगे, प्लस ऐसे व्यक्ति अपनी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा देते हैं। जाते हैं कहीं तो अपने कपड़े अच्छे पहन करके दूसरों के सामने अच्छी तरह अपने आप को दिखाते हैं। तो ये भी अच्छी बात जब शुक्र इस चीज का कारक है, और यहाँ पर पत्नी का कारक भी है। तो जब शुक्र अच्छा होता है तो पत्नी से लाभ भी मिलने वाला होता है, पत्नी का साथ भी मिलने वाला होता है। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, हो ना हो यूरिन संबंधित प्रॉब्लम मुझे आगे भविष्य में नजर आती है, जब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गड्ढा नुमा भी हल्का हल्का नजर आने लगे। बाकी यहाँ पर स्थिति ठीक है, और देखा जाए तो बारीक बारीक रेखाओं का जाल भी है। तो ऐसे व्यक्तियों का थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति भी रहती है। तो उस चीज की तरफ मैं इशारा कर चुका हूं, आप उस चीज की तरफ ध्यान दें, थोड़ा कामुक प्रवृत्ति को कम करें, और अपने आप को सही रखने की बात, अपना जीवन को सही रखें, ताकि क्या रोग हमें ना घेर ले किसी भी तरीके से। देखिए अब हृदय रेखा की बात करें तो देखिए हृदय रेखा भी इनकी काफी अच्छी है। हृदय रेखा यहां से ये देखिए, और यहां करके दो मुखी रेखा भी हुई है, लेकिन ये रेखा इनको मंगल क्षेत्र की तरफ भी जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। दूसरा, जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, यानी कि कुछ ना कुछ छोटी सी मोटी बातों पर रोजाना कुछ ना कुछ नोक झोंक बने रहना, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है जब हृदय रेखा से कोई रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ जाती है। मंगल के अधिक प्रभाव को दिखाती है, जब तक जल्दी से गुस्सा कर देना इस चीज की तरफ इशारा करता है। और दूसरा, जब गुरु क्षेत्र से ही निकलती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत भरोसेमंद होते हैं, ईमानदार होते हैं। दूसरा, गुरु पर्वत पर पूरा चढ़ जा करके घूमना रेखा का, यहाँ पर एक माइनस पॉइंट यह होता है कि व्यक्तियों को ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, किसी ने कुछ कह दिया, ये भी है। दूसरा, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है, निर्णय जल्दी से नहीं ले पाते किसी भी कारणवश, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजों का संबंध है। बाकी हृदय रेखा बहुत अच्छी है, ऐसे व्यक्ति अच्छे प्रेमी होते, भरोसेमंद होते, ईमानदार होते हैं। यहाँ पर प्रेम संबंधों को अपने अच्छा निभाने वाले होते हैं, ये भी अच्छी बात है यहाँ पर। दूसरा, शुरुआत में रेखा
निकली हुई है, एक फ्लैट लाइन भी है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ी देर किसी चीज की टेंशन लेते उसके बाद फ्री हो जाते हैं। यहाँ पर एक रेखा और है, तो ऐसे व्यक्ति सेवा भावी भी होते हैं। यहाँ पर एक मुझे काला तिल भी नजर आता है, तो ये वही वृद्धावस्था की तरफ इशारा करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, बीपी से संबंधित प्रॉब्लम या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम होने की तरफ इशारा करता है। बाकी ये रेखाएं व्यक्ति को सेवा भावी बनाती, दूसरों की कोई प्रॉब्लम में आता है तो उनकी मदद करने वाले होते हैं, जल्दी से मदद कर देते हैं। लेकिन हाँ, इनको यही है कि किसी को जल्दी से पैसा देंगे तो वापसी नहीं मिलने वाला है, इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। अगर पैसा दे दिया वापसी नहीं मिलेगा। अगर आप लोगे पैसा तो वो आप उनको दे करके भी आते हैं ऐसे व्यक्ति, ये भी यहाँ पर अच्छी बात है। ये रेखाएं सब इनको ये जल्दी गुस्सा दिलाने वाली रेखाएं हैं, जब हृदय रेखा से मंगल क्षेत्र की तरफ रेखा जो घूमती है। मस्तिष्क रेखा की बात करें तो देखिए, मस्तिष्क रेखा भी यहां से ऐसे निकली है। वैसे तो शुरुआती जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है, बाकी यहाँ पर आगे देखिए मंगल क्षेत्र से सीधा ऐसे घूम करके रेखा चंद्र पर्वत की तरफ घूम रही है। मंगल क्षेत्र की तरफ से कब जीवन रेखा जब निकलती है तो ऐसे व्यक्ति प्लानिंग बहुत करते हैं जो कागजों पर नहीं उतरती हैं। दूसरा, शुरुआती जीवन पारिवारिक जीवन के साथ रहा है, तो परिवारों के साथ रहने से, परिवार के सानिध्य में तो आदर्शवादी बन जाते हैं। परिवार के साथ शुरुआती जीवन इनका अच्छा रहता है। दूसरा, वहां पर ये आदर्शवादी होने के साथ साथ यानी कि उनके सानिध्य में काम भी करते, जैसा वो कहेंगे ऐसा करते हैं, लेकिन खुद निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन जैसे ही उम्र 27-28 के आसपास की हो रही होगी, उसके बाद इन्होंने खुद के निर्णय भी लेने शुरू करे होंगे। उसके बाद जीवन में संघर्ष भी रहा है। उम्र 36 के बाद जीवन में परिवर्तन आया होगा, 36 के आसपास जीवन में परिवर्तन आया होगा। और उसके बाद से थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति भी इनको रही होगी, क्योंकि यहाँ से रेखा सीधा घूम गई, ऐसे चंद्र की तरफ देख रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। बाकी मस्तिष्क रेखा काफी लंबी है, तो ऐसे व्यक्तियों को कमर में दर्द की भी शिकायत बन जाती है। कभी कभी ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते कोई सहारा लेकर के, या अगर बैठेंगे तो पीछे कमर का सहारा लेकर के ही बैठ पाते। तो बैक पेन जो भी कहते हैं हम, कमर का दर्द जो भी पीछे से होता है, उस चीज की थोड़ी सी कहीं ना कहीं इनको ये बन जाता है, पेन दर्द रहता है। बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं जब मस्तिष्क रेखा अच्छी होती है। और दूसरा, मस्तिष्क रेखा साफ है तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन भी खुश में रहने वाला होता है, अच्छी तरह जीते हैं। जो झंझटमारियां थी जीवन में वो करीब करीब निकल ली, और अभी इनकी उम्र 40 के आसपास बता रहे हैं, ये 41, तो थोड़ा सा अभी है टाइम। यहाँ पर रेखा थोड़ी फैली हुई है, बाकी उसके बाद रेखा और अच्छी बन गई है आगे, तो ये स्थिति आगे ठीक रहेगी। छोटी मोटी समस्याएं हैं, बाकी बड़ी समस्या कोई नजर नहीं आती है मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा ठीक ही है। अब बात करें इनके, देखिए वैसे तो यहाँ रेखा क्लियर नहीं है फोटो में जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा भी इनकी ठीक है। तो जीवन रेखा थोड़ा भारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति ही प्रॉब्लम दिखाई देती है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में रहेंगी, छोटी मोटी बीमारी भी रहेंगी, लेकिन बड़ी समस्या नहीं रहेगी। थोड़ा सा जब यहाँ पर जब रेखा बनती है तो गुरु से संबंधित, जैसे कि फेट का बढ़ जाना, मोटापा हो जाना, मोटापे से जैसे कि मोटापे में प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे बीमारियां बनती हैं, थायराइड, ये इस तरीके की बीमारी की तरफ इशारा करती है। तो या फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है। बाकी जीवन रेखा सीधी आपकी यहाँ से निकली है, और देखिए केतु क्षेत्र पर जा रही है, और यहाँ से ये रेखा ऐसे निकल गई है। देखिए दो मुखी रेखा जब ऊपर हो जाए तो यहाँ पर एक तो ये बात है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो बना रहने वाला है। जीवन में अप एंड डाउन रहेगा, कभी अच्छा कभी थोड़ा सा कमजोर हो जाना। ये नहीं फाइनेंशियली हो, बाकी एक सामाजिक भी कार्य होते हैं कुछ, उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम या पारिवारिक प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सी। बाकी धन की स्थिति से धन तो आपके पास आएगा, धन तो आपके हाथ में अच्छी स्थिति रहने वाली है, धन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा,
जीवन यानी कि जो जीवन है वो अंतिम जो समय होगा, यानी कि वृद्धावस्था जो रहेगी, वो जन्म स्थान से दूर जीवन व्यतीत करने वाले रहेंगे जब आयु रेखा केतु पर्वत की तरफ जाती है। और उम्र भी आपकी अच्छी रहेगी जीवन काल में। रोग भी यहाँ पर इतना बड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं जो ज्यादा डेंजर रोग बनेंगे, छोटे मोटे स्थिति नजर आती है। रेखा इतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं फोटो इतने मंगाने के बाद भी थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर फोटो नहीं आ पर। ये भी बहुत फोटोओं के अंदर, यानी कि 20 फोटो के बाद ये फोटो निकला है। तो फोटो का अच्छा होना बहुत जरूरी है। एनालिसिस करने के टाइम पर अगर फोटो नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम हमें भी हो जाती है। ये रेखा यहाँ पर स्थिति ठीक है, ये रेखा यहाँ पर बनी हुई नहीं है, ये तो इसका परछाई से दिखाई दे रहा है कालापन ये यहाँ पर। ये फेट लाइन की बात करें, देखिए शुरुआती जीवन थोड़ा सा संघर्ष में ही रहा है, और ये रेखा भी इनकी देखा जाए तो हल्की हल्की मिट्टी सी चंद्र क्षेत्र की तरफ से ही जा रही है। ऐसे हो ना हो उम्र, हाँ संघर्ष ही रहा है। और उम्र 28 के आसपास से जीवन में परिवर्तन रहा होगा। 28 के बाद भी समस्या रही है, लेकिन 36 के बाद से जीवन ठीक रहने वाला रहे। 36 के बाद से ठीक स्थिति रही होगी। और 36 से वैसे तो रेखा इतनी फैली हुई है, झंझट हमारी छोटी मोटी रहेंगी, लेकिन 56 तक रहेगा। जब रेखा जीवन रेखा यानी कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा जब आपस में फेट लाइन जुड़ती है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी हो जाती है। व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी भावनाओं में आकर के दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और लोग इनका फायदा उठा लेते हैं उस चीज का। तो मैं कहूंगा कि आप अपनी भावनाओं को काबू में रखें, कंट्रोल रखें भावनाओं को, यानी कि विवेक का, बुद्धि विवेक से निर्णय लें, या बुद्धि विवेक से सोच समझ करके किसी को मदद करें। तो ये चीज भी आपको समझनी होगी। बाकी यहाँ पर जीवन आपका ठीक रहेगा, और ये 45 के आसपास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट रहेगा, और यहाँ पर कोई 50 के आसपास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। और उसके बाद तो फेट लाइन देखिए आपकी यहाँ से दूर हट करके स्थान पर 56 के बाद स्थान परिवर्तन होगा, जो कि आपकी रेखा सीधे सूर्य पर्वत की तरफ देख रही है, यानी कि जन्म स्थान से दूर ही आपको लाभ मिलने वाला रहेगा जीवन काल में। आगे जो स्थिति रहेगी 56 के बाद, तो बिल्कुल स्थान परिवर्तन होना ही होना है आपका जीवन में। उस टाइम पर 56 के बाद अपने जो पैतृक स्थान है, जहां जन्म स्थान है, वहां से आप दूर चले जाएंगे, और वहां पर अपना सेटलमेंट होकर के जीवन का आनंद लेंगे। विदेश से, बाहर से ही आपको लाभ की स्थिति भी बनेगी। तो फेट लाइन अच्छी है वैसे तो देखा जाए। अब बात करें इनके, देखिए धन की रेखा की, तो वैसे देखिए यहाँ पर कोई त्रिभुज बना हुआ नहीं है, लेकिन हल्की हल्की रेखा ये बन रही है। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगी तो धन की स्थिति भी आपके पास ठीक रहने वाली रहेगी। लेकिन अभी तो स्थिति ऐसा है, इसे धन का त्रिभुज इतना बड़ा बना नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि धन तो आपके पास आता खूब है, लेकिन खर्च बहुत हो जाता है। यानी कि खर्च में ही धन जो है चला जाता है। धन की स्थिति वैसे ठीक रहेगी, आती भी खूब रहेगा, लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे। तो हाथ आपका वैसे ठीक है, हाथ की स्थिति बहुत अच्छी है, धन की स्थिति भी अच्छी है। तो आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।